हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के एक और एग्जांपल के बारे में। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिखाया था सॉल्व करके, है ना। तो सिमिलरली इस वीडियो के अंदर भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं। एग्जांपल थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी स्ट्रिंग टॉपिक के ऊपर ही है। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे HTML का कोड दे रखा है और ये जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। आप इसको कॉपी कीजिए और उसके बाद में शुरू हो जाइए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन है और उसके हिसाब से एक बार आप पॉज करके इसे ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो मेरे साथ साथ, ठीक है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो HTML का कोड है जिसमें हमने एक डिवीजन बना रखा है और एक क्लास दी है आउटपुट, ठीक है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्स्ट लिस्ट नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया है और सेम चीज़ हमने पिछले वाले कोड के अंदर भी करी थी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिटीज़ नाम का एक एरे है, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ दी हुई है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, जयपुर, है ना। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सिटीज़ के वर्ड है ना उनको आपको ठीक करके कैपिटलाइज करना है। मतलब हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है बेसिकली जैसे कि मुंबई है तो उसमें M जो है वो कैपिटल आएगा और बाकी पूरा स्मॉल केस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको हर स्ट्रिंग के साथ में करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, इसे एक बार पॉज करके सोचिए, खुद से दिमाग लगाइए कैसे हमको करना होगा, ठीक है। और आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। अब शुरुआत करते हैं आंसर की तरफ से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो हर सिटी के नाम के अंदर हमको इसमें लूप करना होगा। तो बेसिकली सबसे पहली इटरेशन के अंदर हम यहाँ पे मुंबई के अंदर आ गए। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये मुंबई का M जो है उससे कैपिटलाइज है या नहीं है तो हमें उसे कैपिटलाइज करना है। और सिमिलरली फिर हमको बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा वो हमको रिपीट करना है सारे आइट्रेशन में और फिर हमारा जो आउटपुट होगा वो हमको यहाँ पे ऊपर डालना है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे जिसके अंदर हम सिटीज़ को आइट्रेट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट नाम का और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली I इज़ लेस देन सिटीज़ डॉट लेंथ, ठीक है। तो सिटीज़ की लेंथ मतलब ये कितने हैं, 4 सिटीज़ है तो 4 टाइम ये लूप रन हो रहा होगा, ठीक है। I प्लस प्लस और उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको बेसिकली हर सिटी के फर्स्ट लेटर को हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट लेटर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप जाइए गूगल कीजिए और अगर आपको पता है तो बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। स्लाइस नाम का एक मेथड है जिसको हमको यूज़ करना है। तो फटाफट से सबसे पहली सिटी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सिटीज़ वेरिएबल के अंदर आ जाएं और इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स को अगर हम एक्सेस करेंगे तो वो होगा मुंबई, ठीक है। अब इस मुंबई के अंदर हमको क्या करना है, उस मेथड को यूज़ करना है जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, वो है स्लाइस। अब स्लाइस के अंदर हमको पहला अल्फ़ाबेट चाहिए तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लिखो 0th पोजीशन पे और 1th पोजीशन तक, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट 1, ओके। तो ये हमने जैसे लिखा तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो लेटर है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसके अंदर आ गया इस वेरिएबल के अंदर। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके आगे के जितने भी वर्ड है बेसिकली अल्फ़ाबेट्स है उनको कन्वर्ट करना है लोअर केस के अंदर, ठीक है। अब एक आसान काम करते हैं, हम पूरे इस सिटीज़ के जो वेरिएबल है उसी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे को, है ना। बजाय कि हम एक एक को करें, इससे अच्छा हम पूरे को पहले चेंज कर देंगे और फिर लास्ट में हम इस मुंबई को फर्स्ट अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर देंगे कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ लोअर केस सिटी, ठीक है। और इसके अंदर हम सिटी को स्टोर करवाएंगे लोअर केस के अंदर। तो अब लोअर केस के अंदर कैसे कर सकते हैं हम स्टोर, तो उसके लिए भी हमको प्री डिफाइंड फंक्शन मिल रहा होगा। फटाफट से जाइए गूगल कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको उस इंडेक्स के आगे लिखना है टू लोअर केस। तो ये हमारा फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। तो इसके बाद में हमको ये जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा होगा। तो बेसिकली जैसे कि ये मुंबई है, इसके बी जो है वो कैपिटल है तो ये भी लोअर केस में हो जाएगा और पूरा जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लोअर केस सिटी है
उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट लेटर जो है, उसको आपको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, उसके लिए भी आपके पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो उसका यूज़ करेंगे हम, जिसका नाम है रिप्लेस। तो रिप्लेस से क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। तो बेसिकली रिप्लेस के अंदर आप अपना यहाँ पे आप देख सकते हो दो आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। एक जो कि आप सर्च कर रहे हो, मतलब जैसे कि फर्स्ट चीज़, और जो लास्ट चीज़ आपको अपर केस में कन्वर्ट करनी है वो वाली, ठीक है। तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट में जो हमारा लेटर है वो, और सेकंड में हमारा जो आउटपुट है बेसिकली जो कैपिटल लेटर है वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट अल्फ़ाबेट और फिर कॉमा करके फर्स्ट अल्फ़ाबेट डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो बस ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, और पहले वाले की मदद से ये जो एम है वो सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, तो बेसिकली हमारा लोअर केस सिटी मतलब MUMBI मुंबई का M जो है वो कैपिटल हो चुका है, और बाकी सारे ऑलरेडी हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए थे, मतलब हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हमको आउटपुट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट आइटम बना देता हूँ, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर लिया था। और अगर आपने यार पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए यार, पहले उसको भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, जिससे कि हमारा LI एलिमेंट क्रिएट हो जाए, और फिर हम उसको एम्बेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने LI एलिमेंट को क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उस LI मतलब ये जो लिस्ट आइटम है उसको उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर इस नई लोअर केस सिटी को एम्बेड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एम्बेड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको इस ऊपर वाले कोड के अंदर अटैच कर लेंगे या फिर अपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको लिस्ट को सेलेक्ट किया, और फिर मैंने यूज़ किया अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर हमने लिख दिया लिस्ट आइटम। अब हमारा ये जो कोड है वो पूरा बन चुका है, और जैसे ही हमारा ये लिस्ट अपेंड होगा हमको आउटपुट में रिजल्ट दिख रहे होंगे। तो अब इसको सेव करते हैं और गो लाइव पे क्लिक करते हैं, और जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो कि आप देख सकते हो मुंबई का M जो है वो कैपिटल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, एक बार यहाँ पे फोकस कीजिए क्या गलती हमने करी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, हम इस चीज़ को कहीं सेव नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने फंक्शन यूज़ कर लिया, इसका जो आउटपुट यानी रिटर्न हो रही होगी वैल्यू, वो कहाँ जा रही है, तो वहाँ वो हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोअर केस सिटी, और बस यार इसी वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करवा देते हैं, सेव करेंगे, और अब हमारा आउटपुट जो है वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे मिस्टेक है, दिल्ली और जयपुर का जो है वो हमारा आउटपुट सही नहीं आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कोड में बग है। तो कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट को किया है ये सेलेक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको भी लोअर केस में जो हमने कन्वर्ट किया है इसको हम ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोअर केस सिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यार सारा आउटपुट हमारा सही हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया, फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट निकाली, फिर उसको रिप्लेस किया, और फिर अपेंड कर लिया। तो बस यार काफ़ी सिंपल था ये एग्जाम्पल, और आई होप आपको इस एग्जाम्पल की मदद से कुछ सीखने को मिला होगा। आज के इस शानदार वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स को यूज़ करके, और स्ट्रिंग्स क्या होती है, कैसे काम करती है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग्स के मेथड्स को भी देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स का कुछ एग्जाम्पल के बारे में, और ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होने वाले हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, और आपको खुद से सॉल्व करके बताना है कि क्या आप वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हमने एक डिवीजन बना रखा है और उसका क्लास दिया है आउटपुट। अब ये क्या करेगा, तो बेसिकली इस डिव के अंदर हम हमारा आउटपुट दिखा रहे होंगे, और यहाँ पे इस डिवीजन के अंदर एक UL टैग है जो कि हमने क्वेरी सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट किया है, और फिर उसके अंदर हम HTML का कुछ कोड इंजेक्ट करने वाले हैं,
ठीक है, तो कैसे करते हैं और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्या हमको करना है, अब हम वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एरे हमको दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस एरे के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, होली मुबारक एंड ऑल। ठीक है, तो हमको इसमें से क्या करना है, हमको इसमें से वो सारे मैसेजेस छांटने हैं, मतलब सॉर्ट आउट करने हैं जिसमें होली वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन मैसेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर होली वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक लूप चलाना पड़ेगा सिंपली, क्योंकि हर एरे के इस स्ट्रिंग के अंदर हमको इटरेट करना है और उसके बाद में हर स्ट्रिंग के अंदर हमको चेक करना है कि होली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया है, अब पॉज कीजिए वीडियो को और चेक कीजिए, एक बार इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे नीचे आइए, फॉर लूप लगाइए और जो भी आपको आता है जैसे जैसे एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। अब हम फटाफट से चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक लूप बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, और फॉर के अंदर हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन ग्रीटिंग्स डॉट लेंथ। अब इससे क्या होगा, तो बेसिकली इसकी लेंथ कितनी है, जितने इसमें स्ट्रिंग्स है, ठीक है, तो उतने टाइम्स ये लूप हमारा चल रहा होगा। मतलब हर स्ट्रिंग के अंदर हम आसानी से आइट्रेट कर सकते हैं। आइट्रेट का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर लूप कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो बस कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे एक लूप बनाना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इफ़ लगाएंगे। इफ़ यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ग्रीटिंग आई, मतलब ग्रीटिंग के ith इंडेक्स यानी 0 वाले इंडेक्स पे हमारा क्या होली वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमको एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो इस फंक्शन से क्या होगा कि हम कोई भी कैरेक्टर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो आप स्ट्रिंग की पोजीशन को। तो यहाँ पे इसका मेन मतलब ये होता है कि जो भी आप स्ट्रिंग इसके अंदर डाल रहे होगे, जैसे कि मैं होली वर्ड इसके अंदर अगर डालूंगा तो वो पूरे स्ट्रिंग में चेक करेगा, जो मेन हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर चेक करेगा कि होली कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो उसका जो पोजीशन है वो हमको यहाँ पे रिटर्न हो रहा होगा। तो अब हम फटाफट से चलते हैं और इसमें होली लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा होली, और कैपिटल और स्मॉल का आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता है, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग लिखनी है, तो हमारी क्योंकि यार सारी कैपिटल ही है, हम कैपिटल ही रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंडेक्स है वो हमको यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा। तो अब हमको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो जब भी हमको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे होली एग्जिस्ट करता है तो वो कौन से पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैप्पी 5 वर्ड्स का है, और उसके बाद में 6th और 7th पे हमको होली दिख रहा है। तो अगर होली एग्जिस्ट करेगा तो 7 रिटर्न हो जाएगा, बट जैसे कि हैप्पी बर्थडे के अंदर होली एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या रिटर्न होगा, -1। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि अगर हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर होली एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नॉट इक्वल टू -1 होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारा होली कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने लिखा है कि वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब जब एग्जिस्ट करेगा तब तक -1 के इक्वल नहीं होगा, वरना हमेशा -1 के इक्वल है ना। तो फर्स्ट वाले के अंदर -1 रिटर्न हो रहा है, और क्योंकि वो -1 रिटर्न हो रहा है, इफ़ के अंदर हमारा कोड जो है वो नहीं चलेगा, इफ़ के अंदर वाला कोड। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसके अंदर का कोड। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लिस्ट आइटम नाम से, और इसका जो आई है वो मैं कैपिटल रख रहा हूँ क्योंकि हम कैमल के इसका यूज़ करते हैं, याद रखिए। और उसके बाद में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, और फिर हम एक एलिमेंट बनाएंगे, और इसका एक फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट। अब इसको हम मेथड कहते हैं क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको हम मेथड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगर हम हवर करें तो हमको मेथड दिख रहा है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हमको वो एलिमेंट पास करना है जो कि हमको बनाना है। तो कौन सा एलिमेंट बनाने वाले हम, li। ठीक है, तो li एलिमेंट हमने बना दिया। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, हम इस li एलिमेंट के अंदर, मतलब इस लिस्ट आइटम के अंदर हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट है, बेसिकली ये जो मैसेज है, इसको अपेंड करने वाले हैं या फिर इंजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, हम इसके अंदर ग्रीटिंग डॉट आई लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ये जो हैप्पी होली वाला मैसेज है वो जा रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारा ये जो लिस्ट आइटम है वो बन चुका है।
जैसे ही लिस्ट आइटम हमारा बन चुका है, हमको क्या करना है, इस लिस्ट डॉट इनर HTML के अंदर हमारा ये li टैग को डालना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके ये ul टैग के अंदर मिक्स होगा और फिर हमको कोड के अंदर मतलब आउटपुट के अंदर दिख रहा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप आ जाओ, लिस्ट लिख दो, लिस्ट जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी ये वाली, और इसके एक्सेस करके हम इसके अंदर लिखेंगे अपेंड चाइल्ड, जो कि एक मेथड है, और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं लिस्ट आइटम। तो ये चीज़ अपेंड हो जाएगी उसके अंदर, और बस कुछ इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम था जो कि हमने बना दिया। फटाफट से इसको गो लाइव पे क्लिक करके इसका आउटपुट अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, ये हमारा फिल्टरिंग ग्रीटिंग मैसेजेस जो कि टाइटल था वो हमको दिख रहा है, और ये होली के जितने भी मैसेजेस थे वो हमको अच्छे से दिख रहे हैं, जो कि हमारा गोल था। ठीक है, तो बस यार ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, और आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। और अगर यार आपसे ये चीज़ें नहीं हो रही है तो यार बिगिनर फ्रेंडली ये सारी चीज़ें नहीं थी, थोड़ी बहुत इसमें जो इवेंट्स लग रहे थे वो अभी आपको सीखने पड़ेंगे, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप मोस्टली पॉज करके एक बार बस ट्राई कीजिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप गूगल कीजिए पहले। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप आंसर में आइए, मतलब आगे वाला पार्ट देखिए, और फिर जो भी कोड है उसको प्रैक्टिस कीजिए, मतलब मेरे साथ साथ टाइप कीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सारी एग्जांपल्स को ट्राई करना है, और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ला रहे होंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।